हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्राइट बिनी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मोनिका चौहान आज आप सभी के लिए एक इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि पटवारी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है टू चेंज इन द फॉर्म। फॉर्म चेंज करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ फॉर्म चेंज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं होगा। फॉर्म मतलब कि जैसे कि अगर असर्टिव है तो आपके पास इंटेरोगेटिव बन सकता है, एक्सक्लामेटरी बन सकता है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बात वही रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, और इन एग्जांपल्स के थ्रू हमें ये जो बात मैं बोलना चाह रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो पहला क्या है, ऑल्दो ही इज रिच ही इज हम्बल। हालांकि वो रिच है बट कैसा है, हम्बल है। उसका जो नेचर है वो है काइंड है, हम्बल है। तो आपने इसी स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट कैसा है कि वो रिच है और कैसा है, काइंड है, मतलब हम्बल है। तो आपने इसी बात को, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बात वही है, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया आपने। तो यहाँ पे देखो, ही इज रिच एट द सेम टाइम ही इज हम्बल। तो इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब क्या है, सेम है। एक और एग्जांपल से मैं बता सकती हूँ, जैसे कि मोहन इज हार्ड वर्किंग। मोहन कैसा है, हार्ड वर्किंग है। तो हमने इसका फॉर्म चेंज कर दिया, इसको नेगेटिव वे में बता दिया। यहाँ पे मोहन इज नॉट लेजी। अगर वो लेजी नहीं है तो मतलब वो कैसा है, हार्ड वर्किंग है। बात तो वही है ना, मीनिंग तो वही निकल रहा है। मोहन हार्ड वर्किंग है मतलब कि मोहन क्या नहीं है, लेजी नहीं है। लेजी नहीं होगा तभी तो वो हार्ड वर्किंग होगा। तो आपने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया, मतलब कि आपने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। असर्टिव से क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया, ट्रांसफॉर्म करके। मतलब वही है, लेकिन जो आपने बनाया है असर्टिव, ये सेंटेंस आपका असर्टिव है, और ये जो आपने चेंज कराया ये किस फॉर्म में कर दिया, नेगेटिव फॉर्म में आपने इसका चेंज कर दिया, मतलब आपका वो आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे आप, मैं कलर चेंज कर देती हूँ उसमें, आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेम सेम मीनिंग सेंटेंस बट इन डिफरेंट काइंड्स। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या बोला कि सेम मीनिंग वाले सेंटेंस है, लेकिन उनका काइंड्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये लाइन मैंने आपके लोगों के लिए यहाँ पे ऐड करी है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, ही वर्कड हार्ड बट फेल इन द एग्जाम। उसने मेहनत करी और वो क्या हो गया, फेल हो गया। हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। हालांकि उसने बहुत मेहनत करी थी, फिर भी वो एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। बात वही है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब कि चेंज करते हैं फॉर्मेट को। आप उसको चेंज करेंगे, जैसे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना देंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना देंगे, कंपाउंड सेंटेंस में बना देंगे। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, बस मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। ये आपको पीपीटी में आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे कि हम किस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप बताए कि हम कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है ग्रामेटिकल वे में कर सकते हैं। तो पहले मैंने बताया चेंज द फॉर्म ऑफ एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है, ही राइट्स अ लेटर। एक सेंटेंस लिखा आपने, ही राइट्स अ लेटर। ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, वर्ब है, लेटर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वह लेटर लिखता है, इसका मतलब यह है। और आप इसको जब चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। बात क्या थी कि वह पत्र लिखता है, और वही बात है कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो बात तो वही है, मीनिंग तो वही है, बस आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया, आपने एक्टिव से क्या बना दिया, पैसिव बना दिया। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे आगे स्लाइड्स बनाई हुई है आपको कि कैसे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे। सेम रिमूवल ऑफ यूज ऑफ द एडवर्ब टू। टू वाला जो एडवर्ब है, टू मतलब कि एक्सट्रीम के लिए यूज करते हैं, TOO वाला, इसको रिमूव करके हम कैसे असर्टिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। क्योंकि ये TOO जो है वो वीक के लिए, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं ज्यादातर। तो इससे हम कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे, वो देखेंगे हम। असर्टिव से इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है हमने, असर्टिव से एक्सक्लामेटरी कैसे बनाना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करके कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाएंगे, और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में ऐड करा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
जैसे कि पहला आपके लिए मैंने लिखा हुआ है चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि राम किल्ड अ स्नेक, तो आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि राम ने स्नेक को मारा, ये एक्टिव वॉइस है। आपने इसी बात को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, इसी बात को दूसरे तरीके से बोलना चाह रहे हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम इसका। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय राम, तो ये आपका पैसिव बन गया। सेम दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो ये आपके पास यहाँ क्या हो गया, ये यू हो गया सब्जेक्ट, ये आपके पास वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपने इसी वर्ड को या फिर इसी वॉइस वाले सेंटेंस को आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय यू, तो ये आपके पास पैसिव बन गया। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, ये पैसिव बन गया आपके पास। और एक और सेंटेंस लिखा हुआ है आपके लिए, स्वीट, और आपने जब इसका पैसिव बनाया तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, तो ये क्या बन गया आपके पास, पैसिव बन गया। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करा है आपने, एक्टिव से पैसिव बना दिया, मतलब वही है, कहने का अर्थ जो है वही है, अर्थ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी मैंने, बस फॉर्मेट चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे असर्टिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। तो आपको पता है ये असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है आपके पास, एक आप अफर्मेटिव की बात करते हो और दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव बोलेंगे कब, जब आपके पास नॉट लगा होगा, नेवर लगा होगा, है ना, हार्डली, शेल्डम, ठीक है, स्कार्सली, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं ना नेगेटिव मीनिंग देते हैं। सारे के सारे वर्ड कैसे मतलब देते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव जब सेंटेंस बोलेंगे तो नेगेटिव के साथ आएगा। अफर्मेटिव में तो आपको पता है कि सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, पॉजिटिव बात बोलेंगे, है ना। तो देखो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो कैसे हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो किसका पार्ट हो गया, असर्टिव का पार्ट हो गया। ठीक है, जब मैं आपको सेंटेंस करवाऊंगी तो वहां पे मैं और आपको और ब्रॉडली बताऊंगी कि जो हमने सेंटेंस है उनको अर्थ के आधार पे कैसे बांटा हुआ है, स्ट्रक्चर के आधार पे कैसे बांटा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए ब्रीफली मैं बताना चाह रही हूँ कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव मतलब कि जिसमें हम पॉजिटिव वे में बात बोलेंगे उसे अफर्मेटिव बोल देंगे, और नेगेटिव मतलब जब हम नेगेटिव नॉट लगा के बात बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि नॉट ही लगे, नॉट के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, वी कैन चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग एंटोनिम ऑफ एडजेक्टिव, जो हमने वर्ड यूज करा हुआ है उसका एडजेक्टिव का एंटोनिम यूज करेंगे, एडवर्ब का एंटोनिम यूज कर सकते हैं, या फिर वर्ब, या फिर एडिशनल कोई नेगेटिव वर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे नेवर ऐड कर दिया, नॉट यूज कर लिया, तो ऐसे वर्ड ऐड करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं, असर्टिव से अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वो हमेशा क्या बोलती है, सच बोलती है। इस सेंटेंस का मतलब है कि वह हमेशा सच बोलती है। आपने इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपने इस सेंटेंस को, ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपने इसको क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव में आपने बताया कि ऑलवेज मतलब कि हमेशा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कभी नहीं, हमेशा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कभी नहीं। तो अगर शी नेवर टेल्स अ लाई, मतलब कि वो झूठ नहीं बोलती, तो वो हमेशा क्या बोलती है, सच बोलती है। तो यहाँ पे आपने इसको चेंज कर दिया, नेगेटिव में चेंज कर दिया। आप ये मत बोलना कि मैम आपने ट्रुथ तो लिखा नहीं, यहाँ पे तो ट्रुथ आना चाहिए था। यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगाया है, मतलब कि वो नहीं झूठ बोलती है तभी तो वो सच बोलती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती तो मतलब वो हमेशा क्या बोलती है, सच बोलती है। अर्थ तो वही है ना, बस मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो शी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इसका अगर आप नेगेटिव सेंस लिखेंगे तो शी नेवर टेल्स अ लाई, ऑलवेज का अपोजिट कर दिया और ट्रुथ का क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, और मीनिंग हमारा वही रहने वाला है, सेम ही अर्थ रहने वाला है आपके पास। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने असर्टिव से किसको कन्वर्ट कर दिया, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ कैन आई थैंक यू फॉर योर हेल्प, ये आपका इंटेरोगेटिव है, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने असर्टिव में। असर्टिव में मतलब कि नेगेटिव बना दिया आपने थोड़ा सा इसका। आई कैन नेवर थैंक यू फॉर योर हेल्प, मैं कभी भी आपको इस हेल्प के लिए कभी भी क्या नहीं कर पाऊंगा, थैंक यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। तो आपने इंटेरोगेटिव से किस में कन्वर्ट कर दिया, असर्टिव नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो, हु वुड यू नॉट लव हिज कंट्री, तो कौन है जो अपनी कंट्री को प्यार नहीं करता है, तो इसी को हमने असर्टिव बना दिया कि कौन है जो अपनी कंट्री को प्यार नहीं करता है, मतलब कि सारे के सारे अपनी कंट्री को प्यार करते हैं, तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, एवरीवन।
वुड लव हिज कंट्री, सारे के सारे क्या करते हैं, अपनी कंट्री को प्यार करते हैं। तो आपने इंटेरोगेटिव से क्या बना दिया, असर्टिव बना दिया। तो आपने ये देखना है कि आपने फॉर्मेट चेंज करा है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव था, यहाँ पे क्या था, असर्टिव था, अर्थ दोनों का सेम है। Who would not love his country, कौन नहीं करते अपने कंट्री को प्यार, सारे के सारे करते हैं ना अपने कंट्री को प्यार। तो यहाँ पे अर्थ क्या नहीं कर रहा है कि सारे अपने कंट्री को प्यार करते हैं, तो यहाँ पे आपने असर्टिव में वही बात बोल दी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, फिर आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया है, असर्टिव में। तो एक्सक्लामेटरी आपको पता है कि जहाँ पे हम सडन एक्सप्रेशन की बात करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जैसे कि शी मेड अ टेरेबल मिस्टेक, उसने क्या बनाई, उसने बहुत टेरेबल मतलब कि बहुत खतरनाक मिस्टेक कर दी है। तो इसी को जब मैं एक्सक्लामेटरी में बोलूंगी तो क्या है, व्हाट अ टेरेबल मिस्टेक शी मेड। तो यहाँ पे एक मार्क भी लगा दिया हमने, शॉकिंग वाला और शॉकिंग वाला मार्क, और ये जो सेंटेंस है ये कैसे बन गया आपके पास, एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी में आपको याद रखना है हाउ, व्हाट, ऐसे वर्ड लग जाएंगे आपके पास, और एक्सक्लामेटरी मार्क आएगा तब आप इसमें सडन एक्सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, शी राइट्स वेरी ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छे सुंदर तरीके से लिखती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ ब्यूटीफुली शी राइट्स, कैसे कितना सुंदर लिखती है वो। तो ये असर्टिव से क्या बन गया आपके पास, एक्सक्लामेटरी बन गया। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, कंपाउंड में। तो आपको पता है सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। और कंपाउंड का मैंने आपको बताया है, कंपाउंड कैसे चेंज करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। जो आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनके बीच में क्या लगा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कि फैन बॉयज मतलब कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो। ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी हैं आपके लिए कि एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है यट और सो। तो ये सारे के सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो आपको याद रखना है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है वो कैसा होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप, यू मस्ट ईट अ गुड ब्रेकफास्ट टू फील एनर्जेटिक थ्रू द डे। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमें क्या करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट खाना चाहिए ताकि आप दिन भर क्या रह सके, एनर्जेटिक रह सके। तो सेम हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने, ये सिंपल सेंटेंस था, आपने इसको किस में कन्वर्ट करा, कंपाउंड में। तो मुझे कैसे पता चला कि कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यू मस्ट ईट गुड ब्रेकफास्ट और यू विल नॉट फील एनर्जेटिक थ्रू द डे। या तो तुम्हें गुड ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा और तुम क्या नहीं है, पूरे दिन भर एनर्जेटिक फील नहीं कर पाओगे। तो आपने सिंपल से किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने सिंपल से इसमें कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट है, सिंपल सेंटेंस से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने आपको बताया था सिंपल में आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है। कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक कैसा होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज की मैंने क्लास ली है आपके पास। डिपेंडेंट क्लॉज में आपको वर्ड्स मिलेंगे जिनका आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में क्या है आपके पास, ये देखो, The man standing across the street is a famous painter. तो यहाँ पे आ गया the man who is standing across the street is a famous painter. तो आपको पता है the man आपके पास अलग से आ गया। तो who is standing across the street, ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो मैन है ना, इसके लिए वर्ब जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, तो ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये मत बोलना कि ये कहाँ से आ गया। तो ये मैन है सब्जेक्ट, इज अ फेमस पेंटर जो है ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, मतलब कि वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हु इज स्टैंडिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, ये आपके पास क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज मान के चलेंगे आप, डिपेंडेंट क्लॉज है आपके पास ये, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज टू वीक टू वॉक, वो जो है इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, बहुत कमजोर है, चल नहीं सकता है। तो आपने इसी को कन्वर्ट कर दिया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता है। तो आपने इसी बात को किस में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया। तो ये आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे, सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। जिन सेंटेंसेस में टू एडवर्ब लगी होती है तो याद रखना TO2 और इसका पेयर बनेगा टू के साथ। तो टू को रिप्लेस करेंगे हम सो दैट के साथ, है ना। और आगे वाले स्ट्रक्चर में नॉट लगेगा, आगे वाले स्ट्रक्चर सो दैट वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसके बाद वाले जो क्लॉज है उसमें हमेशा क्या लगाना है, आपने नॉट लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ही इज टू वीक टू स्टैंड, वो इतना कमजोर है। टू जो है ना वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं हम लोग, वो इतना कमजोर है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता, इतना कमजोर है कि वो क्या नहीं हो सकता है, टू वीक टू स्टैंड अप, मतलब खड़ा नहीं हो पाता, इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो पाता है। तो आपने इसी को कन्वर्ट कर दिया, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करा और आपने
कन्वर्ट कर दिया इसको, ही इज सो वीक, वो इतना वीक है कि ही कैन नॉट स्टैंड अप, कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो टू वीक, टू को हमने कन्वर्ट कर दिया सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड अप। तो ये आपने इसको फॉर्मेट को चेंज कर दिया, एडवर्ब टू जहां पे लगा होगा उसको सो दैट वाले स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। और याद रखना सो दैट के बाद वाला जो वर्ड आएगा, सो दैट के बाद नॉट जरूर लगाना है आपने, क्योंकि टू जो है ना थोड़ा नेगेटिव सेंस में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिग्रियां। तो आपको पता है एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में आपको पता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि गुड, गुड क्या है, पॉजिटिव है। फिर दो के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेटर, है ना, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। और सबके बीच में हमें बताना है कि भाई ये सबसे अच्छा है, तो वहां पे क्या आ जाता है, बेस्ट। तो ये 3 डिग्रियां हैं आपके पास, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे भी आपके पास डिग्री चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है आपके पास, तो देखेंगे माई यंगर ब्रदर इज टॉलर देन आई, जो मेरा यंगर ब्रदर है वो मुझसे लंबा है। देखो यहाँ पे मेरा यंगर ब्रदर जो है वो मुझसे क्या है, लंबा है। तो मेरे को इसी बात को दूसरे तरीके से बोलना है, लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए कि वो मेरे से बड़ा है या लंबा है। तो यहाँ पे देखो बनाया वहां पे, आई एम नॉट सो टॉल एज माई यंगर ब्रदर, मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना मेरा यंगर ब्रदर है, मतलब कि मैं यंगर ब्रदर से कैसा हूँ, छोटा हूँ हाइट में, और यंगर ब्रदर जो है मुझसे कैसा है, लंबा है हाइट में, ठीक है। तो आपने इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री थी और यहाँ पे आपने कौन सी डिग्री लगा दी, पॉजिटिव डिग्री लगा दी, ठीक है। सेम यहाँ पे देखेंगे, ये एज यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, वाइज लिखा हुआ है ना, तो ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे, ही इज एज वाइज एज हिज एल्डर ब्रदर, वो इतना समझदार है, बुद्धिमान है जितना कि उसका एल्डर ब्रदर। तो यहाँ लिखा हुआ हिज एल्डर ब्रदर इज नॉट वाइजर देन ही, मतलब कि उसका एल्डर ब्रदर ना उसी के समान वाइजर है, उससे ज्यादा नहीं है। मतलब इस वाले सेंटेंस का और इस वाले सेंटेंस का अर्थ जो है वो सेम है, बस स्ट्रक्चर को मैंने क्या करा है, चेंज करा है आपके पास, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे आप, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है क्या है, बेस्ट है क्लास में। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, राम इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, जितने भी लड़के हैं ना उनसे सबसे ज्यादा अच्छा जो है, मतलब कि लड़कों में सबसे बेस्ट कौन है, राम है। तो आपने सुपरलेटिव डिग्री से किस में कन्वर्ट कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, है ना। मैंने कुछ स्लाइड्स लगाई है जिसमें हमने क्वेश्चन भी रखे हुए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपने देखना है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं 10 से 15, जिसमें आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को जो मैंने स्लाइड्स आपको पढ़ाई है उनको अटेम्प्ट कैसे करना है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे आपके पास पटवारी के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अलास दैट यूथ शुड पास अवे, ओह वो जो लड़का था वो क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है, वो पास हो गया है, मतलब कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, पास अवे का मतलब होता है उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि जो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, किस फॉर्मेट में है, भाई पॉजिटिव है, असर्टिव है, एक्सक्लामेटरी है, तो कैसा है। तो आपने याद रखना है कि सडन एक्सप्रेशन वाले जो वर्ड होते हैं जिस सेंटेंस में आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सक्लामेटरी मार्क दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके पास एक्सक्लामेटरी रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिस रिपेयर्ड विल टास्क अ लॉन्ग टाइम, जो ये रिपेयर है, जो दीज रिपेयर्ड मतलब कि जो ये रिपेयरिंग हो रही है ये बहुत लंबा टाइम ले रही है, तो इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखा बनेगा आपके पास यहाँ पे, these repairs will not take a long time, these repairs will not take a long time, दो रिपीट हो गया, अच्छा ये तो नहीं होगा, यहाँ पे दिस कर दिया इन्होंने ना, ये गलत हो गया, द रिपेयर्स विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे these repairs will not take a long time, हाँ तो आपके पास ये वाला सेंटेंस सही होगा, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दिस लगा दिया, इसमें भी दिस लगा दिया, और ये वाला भी नहीं होगा। तो नेगेटिव में नॉट लगना था, तो आपको यहाँ पे दिख गया कि नेगेटिव में क्या लगता है, नॉट लगता है, तो ये वाला सेंटेंस होगा आपका राइट होगा, ठीक है। जो हमें इंस्ट्रक्शन दे के रखेंगे हमने उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस वाले इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो ये सेल्डम, यहाँ लिखा हुआ आई सेल्डम गो टू द पिक्चर्स, मतलब कि मैं कभी कभी मूवी देखने जाता हूँ, सेल्डम मतलब कि ना के बराबर मैं मूवी देखने जाता हूँ, मतलब कि इस सेंटेंस का जो सेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। मतलब अभी हमने नॉट नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब किस टाइप में आ रहा है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस बनेगा आपके पास, नेगेटिव बनेगा। तो हमेशा नॉट लगा हुआ सेंटेंस ही नेगेटिव नहीं होता, कभी कभी सेंस के अकॉर्डिंग भी जाते, तो ये सेंस जो है वो नेगेटिव में आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ही लाइक्ड माई सजेशन, इसको आपने इंटेरोगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा,
डिड ही लाइक माई सजेशंस, हाँ ये बनेगा आपके पास, क्योंकि लाइक जो है वो कैसी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एक्स्ट्रा। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या रहने वाला है आपके पास, राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ही परचेज द फैक्ट्री दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो क्या आएगा, ठीक है ये बनेगा, factory he purchased was his friends। ये वाला होना चाहिए, द फैक्ट्री वॉज हिज फ्रेंड्स विच ही परचेज्ड। ये सिंपल सेंटेंस में जाएगा ना, हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आना चाहिए था यहाँ पे, फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफियस, ये तो नहीं बनेगा फिर। द फैक्ट्री वॉज हिज फ्रेंड्स विच ही परचेज्ड, सिंपल में बनेगा ना, ही परचेज हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री, ये आ जाएगा। बी वाला बना लेना, ये बी बनेगा आपके पास, सिंपल में बनाना है ना, सिंपल में आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं बन सकता क्योंकि ये नहीं बनेगा, ये पता है क्यों नहीं बन सकता, बी आएगा, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, द लिसन एंड आई विल टेल यू ऑल। तो ये बोल रहा है कि आप सुनो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इसमें कॉम्प्लेक्स में बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स में याद रखना आपके पास दो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट। सिंपल वाले में क्या होता है, आपके पास पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास, है ना। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं, सिर्फ एक ही क्लॉज होता है इसमें। तो इसमें ये वाला सेंटेंस सही है, बाकी जो ऑप्शन थे वो गलत हो गए आपके पास, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना है यहाँ पे, लिसन आई विल टेल यू ऑल। तो यहाँ पे लिखा हुआ चूज इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ इफ यू लिसन आई विल टेल यू ऑल। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो ये वाला आएगा ऑप्शन, इफ यू लिसन आई विल टेल यू ऑल। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये कैसा हो गया आपके पास, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब देखो, दिस नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। ये जो है सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसको आपने एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या आएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट, ये हो जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल, सरप्राइज दिखा रहे ना आप, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट, ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ही लाइक माई सजेशन चेंज इनटू द नेगेटिव। अच्छा ये तो हमने कर लिया शायद, है ना। तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, डिड ही लाइक माई सजेशन। ठीक है, फिर से देखो, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, इसको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसको असर्टिव बनाता है। तो ये क्या आएगा, आई के साथ डस तो आएगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। आई एम गो टू सी अ मूवी, ये भी नहीं आ सकता। तो ये बन सकता है आपका, असर्टिव बनाना है, आई वेंट टू सी अ मूवी। वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, यू डिड नॉट गो एनीवेयर लास्ट नाइट इवनिंग। इसका क्या बन सकता है, इसका आई वेंट टू सी अ मूवी, आई डज नॉट, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, इसमें से और इसमें से एक आंसर आएगा आपके पास, आई वेंट टू सी अ मूवी, आई वेंट टू सी अ मूवी, ये बन सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखो, शी इज ग्रेटर देन आई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, शी इज ग्रेटर देन आई, अभी मैंने पीछे करवाया था, शी इज ग्रेटर देन आई। तो क्या आएगा, आई एम नॉट सो ग्रेट एज शी, ये आई एम नॉट सो ग्रेट एज सी, मतलब मैं उसके बराबर ग्रेट नहीं हूँ, मतलब कि उससे कम हूँ, वो मेरे से ज़्यादा है। तो ये आपके पास ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ही वॉन्ट्स एन एप्पल। इसको इंटेरोगेटिव बनाना बनेगा, तो इसको इंटेरोगेटिव में क्या बनाएंगे, डज ही वॉन्ट एन एप्पल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे भी तो डज है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो ये नहीं बनेगा आपके पास, ये वाला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। तो ये आपके पास इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो नेवर तो आपको पता है कि नेगेटिव है ना, तो क्या आएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, है ना, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, ये बनेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, मतलब कि मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, यही तो मतलब हुआ ना,
आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मतलब कि मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, तो मतलब मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, तो पॉजिटिव में तो यही जाएगा ना आपके पास, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द एक्यूज वॉज हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, इसको नेगेटिव में बनाना है, तो क्या बनेगा, द एक्यूज वॉज नॉट हाइडिंग इंपॉर्टेंट एविडेंस, द एक्यूज नॉट हाइडिंग वॉज, ये भी नहीं बन सकता, एक्यूज नॉट हाइडिंग ये भी नहीं बन सकता, द एक्यूज वॉज हाइडिंग नॉट ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो सेम ही रिपीट हो गया, तो क्या बनेगा, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। अच्छा, तो क्या आएगा, कुड आई नेवर फॉरगेट यू, कैन यू बी फॉरगेटेड बाय मी, कैन आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं तुम्हें कभी भूल पाऊंगा, इसलिए तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए, डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो इस स्लाइड में हमने देखा, थैंक यू, तो मैंने आपको आज एक टॉपिक करवाया, तो जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और आपकी पटवारी के एग्जाम्स में मेंशन है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश करी है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पास पूछे जाएंगे। फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पटवारी के एग्जाम में, सेक्रेटरी के एग्जाम में मेंशन किया गया है। किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको मैंने बता दिया है। स्लाइड, अगर किसी को पीपीटी चाहिए, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस जो पीडीएफ है, लेक्चर का पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल से आपके पास रेगुलर क्लासेस रहेगी जो कि पटवारी एग्जाम और होमगार्ड एग्जाम के लिए रहने वाली है। डेली आपको इंग्लिश की और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी के द्वारा। थैंक यू सो मच।